श्रीमती अनुभा मुंजारी जी, नमस्कार। आज जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं लोकसभा चुनाव के और जिस तरह से 294 पे एनडीए गठबंधन और लगभग 231 सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी राहुल जी के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया है, ये सामने आ रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अति आत्मविश्वास में आके जो बयान लगातार दे रहे थे कि अब के बार 400 पार, अब के बार 400 पार, इनकी उस बात की हवा जनता ने निकाल दी। और यही है हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और इसकी खूबसूरती कि अति आत्मविश्वास में आके आप जनता की भावनाओं को समझे बगैर इस तरह से जुमलेबाजी कर रहे हैं, जबकि हमारे देश की जो समस्याएं हैं वो बहुत विकट हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे भारत देश में जो है बेरोजगारी की है। आज लाखों करोड़ों बेरोजगार बच्चे हमारे हायर एजुकेशन लेके भटक रहे हैं, अपनी डिग्रियां लेके इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी के, उनके भविष्य के बारे में हमारी सरकार जरा भी नहीं सोच रही है। आज महिलाओं की सुरक्षा की हम बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, उस दिशा में इनका कोई सकारात्मक कदम उठता हुआ नजर नहीं आता है। महंगाई की अगर हम बात करें, आज तुअर की दाल 200 रुपए किलो तक पहुंच गई। हमने अपने इतने बड़े जीवन में कभी नहीं देखा कि 200 रुपए किलो तुअर की दाल मिलती। तो महंगाई, ऊपर से फिर भ्रष्टाचार और उसके साथ ही साथ जो देश की व्यवस्था है बिगड़ी हुई है, धर्म के नाम पर ये वोट मांग रहे हैं। जनता सब धर्मपरायण है। हमारा भारत देश धर्म और संस्कृति के मामले में पूरे दुनिया में जाना जाता है। हमें सिखाने की किसी को हमें जरूरत नहीं कि हम धर्म को किस तरीके से देखें, लेकिन इन्होंने हमारे धर्म को राजनीति में लाकर हमको दिग्भ्रमित करने का काम किया है। और ये सारी बातें जनता ने समझी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारी अभी चर्चा चल रही थी कि हमारे जो भारत देश का जो सबसे बड़ा धर्म का राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पर ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन देखिए। वहां समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर आ रही, मतलब इंडिया गठबंधन के तहत, और बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी वहां पे पिछड़ गई है। और जबकि वहां योगी जी किया जाता है, वहां माहौल बनाया जाता है, लेकिन आज जनता ने आईना इनको इनके ही राज्य में दिखाने का काम किया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो देश की विकास धारा को रोकने का काम किया, महंगाई पे कोई ध्यान नहीं, बेरोजगारों के रोजगार पे कोई ध्यान नहीं, महिलाओं के सशक्तिकरण की कोई बात नहीं। ग्रामीण क्षेत्र, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। और अभी हमने देखा कि हमारे किसान भाई हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के कितनी परेशानी के साथ आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, और किस तरह से मोदी जी की सरकार ने उनके आंदोलन को कुचला है। एक बार भी इन्होंने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया सरकार ने। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा, वही विगत दिनों जब मैं दिल्ली, हरियाणा, वही गुड़गांव गई थी मेदांता हॉस्पिटल में कुछ इलाज से संबंधित, तो मैंने देखा कि किस तरह से रेल पटरियों में किसान लेटे हुए हैं, भूखे प्यासे, कोई उनको पूछने वाला नहीं, और उनका दमन हो रहा है। तो ये सारे कारणों से आज एनडीए गठबंधन जो है और भारतीय जनता पार्टी है, वो उनको आज शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसका जवाब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारे भारत देश की सम्मानी जनता ने दिया है। और मैं जनता जनार्दन को सम्मान करती हूँ। और जो भी जनादेश हमारी लोकतंत्र की मालिक हमारी जनता ने हमें दिया है, हम सिर झुका के हमारे लोकतंत्र को प्रणाम करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रणाम करते हैं, और हमारी जनता को हम उनके निर्णय को हम शिरोधार्य करते हैं। और हमारे जो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं, उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो राष्ट्र धर्म को निभाएंगे, देश के विकास में, किसानों की समस्याओं के निदान में, महिलाओं के सशक्तिकरण में, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, बेरोजगारों बच्चों के भविष्य को बनाने में अपना योगदान देंगे। और हमारे भारत देश को, जैसे कि बात कही जाती है कि हम भारत देश को दुनिया के नक्शे में सबसे ऊपर लेकर जाएंगे, तो हम सबकी जिम्मेदारी कि हम अपने देश का मान, सम्मान और गौरव बढ़ाएं और दुनिया के नक्शे में सबसे ऊपर हमारा भारत देश आए। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ से कांग्रेस का सुपड़ा साफ नजर आता है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र की भी बात करें तो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। क्यों नहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन का जादू चल पाया? मध्य प्रदेश में आपने देखा कि पिछले बार भी
पिछले जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें हमने छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र को चुनाव में जीता था। सम्मानीय नकुल नाथ जी हमारे सांसद बने थे। बाकी 28 जगह भारतीय जनता पार्टी के सांसद आए थे और लगभग ऐसी परिस्थिति इस बार भी बनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, और अभी जो इन्होंने जो विगत विधानसभा चुनाव में जो लाडली बहना योजना लेकर आए, और बहुत हम जानते हैं कि मतदाताओं की अगर हम आंकड़े देखें तो आधी आबादी महिला बहनों की होती, और महिला बहनों को जो लाडली बहना योजना का जो फायदा मिल रहा था उससे महिला बहनों ने विधानसभा चुनाव में भी भावनात्मक रूप से उन्होंने भाजपा की तरफ कहीं ना कहीं उनका झुकाव नजर आया। और लोकसभा चुनाव में ही मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये। अभी भी बहुत सारी माता बहनें यही कहती नजर आई कि नहीं, अगर हम लोकसभा चुनाव में भी अगर भाजपा को वोट नहीं देंगे तो हमारा फिर लाडली बहना योजना का लाभ हमको मिलना बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है। दूसरा, हमारी सरकार नहीं होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग कई मंचों से कहते देखे गए कि अगर आप लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे तो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं होगा अगर आप सरकार के विरुद्ध अगर वोट डालेंगे तो इसका प्रभाव तो पड़ता है। मैंने ये चीज़ महसूस की है। हालांकि उसके बावजूद भी मैं कहूँगी कि हम सबका यानी हमारी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। और बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की हम बात करें, हमारे उम्मीदवार सम्मानीय सम्राट सिंह सरस्वार जी, जिन्होंने जातिगत फैक्टर को भी नकारा है। मैं जातिगत समीकरण के लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि हमारे बालाघाट जिले में कहीं ना कहीं जातिगत फैक्टर काम करता है काफी हद तक। लेकिन सम्राट भैया हमारे जो खड़े हुए थे वो ऐसे एक समाज से खड़े हुए थे जिनका बाहुल्य इस जिले में नहीं है, मतलब बहुत कम संख्या में है हमारे राजपूत समाज के भाई लोग। लेकिन उसके बावजूद अगर 5.5 लाख के पास अगर सम्राट सिंह सरस्वार जी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वोट ले रहे हैं तो समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी सफलता है, जीत है। वो पहली बार उम्मीदवार बने, कांग्रेस पार्टी ने उनके उम्मीदवार बनाया और उन्होंने इतनी शानदार प्रदर्शन किया है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को फिर पराजित नहीं मानते, हम इस चुनाव में जीता हुआ ही अपने को मानते हैं। और आगे हम और मजबूती से काम करेंगे, संगठन को मजबूत करके काम करेंगे, सबको लेकर काम करेंगे। और अभी भी मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमारे बालाघाट जिले में 4 कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और संपूर्ण जिले में कांग्रेस मजबूत है, आज की स्थिति में भी मजबूत है। और निकट भविष्य में जब भी ऐसी स्थिति आती हम सब एक हैं, एक होकर हमने अभी भी काम किया है और आगे भी हमको एक होकर अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करना है। और उम्मीद करते हैं कि अभी ऐसा समय है, ठीक है, हम समीक्षा करेंगे कि क्यों 29 सीटें हमारे। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमको प्रदेश स्तर पे बैठक बुलाई जाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी बैठक रखेंगे और उसमें हम सभी को बुलाया जाएगा। तो उसमें हम समीक्षा करेंगे कि हम कहाँ कमजोर हैं, कहाँ हमसे गलती हुई है, कहाँ हमारी क्या चीज में कमी आई है जिसके कारण हमारे सांसद जीत कर नहीं आ पाए 29 सीटों में से। इस पे समीक्षा करना है। और जो भी जनादेश मिला है, मैं फिर से लोकतंत्र का सम्मान करते हुए इस जनादेश को शिरोधार्य करती हूँ, प्रणाम करती हूँ।